बोल रहे हैं सर, ऐसे तो बात एक मिनट, मुझे एक ही लाइन पूछना है, फिर आप फिर सपा के पास चलिए। हमारी वोट बैंक मतलब ओवैसी साहब ऊपर से लिखा कर लाए थे क्या? देखो क्या हमारी वोट बैंक मुसलमान के इनके बंदे हुए, ये क्या बात कर रहे हैं नेशनल टीम पे? ओके मेहरुद्दीन रिप्लाई क्या बात है ये? देखिए अमित जी, अच्छा अमित जी, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन तहसीनपुरा वाला आपको मेहरुद्दीन अंग्रेज पे गुस्सा आ रहा है, ओवैसी पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन यही मायावती मुस्लिम दलित कहती है, यही समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव कहती है, तो आपको गुस्सा नहीं आता? क्या उनको पार्टी से बाहर? यही कमलनाथ ने बोला कि मुसलमान तो एक तरफ वोट डालेगा। मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर आपको गुस्सा नहीं आया? खामोश हो जाते हैं। अखिलेश जी पीडीए कह रहे हो, कह रहे एमवाई में अमित जी मेरी बात हो रही है, एक सेकंड, ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ओके जवाब की कोशिश कर रहे हैं। इस तो एमवाई मुस्लिम यादव, एमडी मुस्लिम दलित, कमलनाथ ने डायरेक्ट मुसलमानों की बात करी थी। ओके, इन्होंने मेहरुद्दीन रिप्लाई। आप दोनों ने बोला, मेहरुद्दीन ने नहीं बोला, गिव हिम, उन पर बड़ा अटैक करा आपने। 40 सेकंड मेहरुद्दीन। राकेश, अमित जी मैं एक बात कह रहा था, अभी तक तहसीन पुणे वाले भाई ने ये नहीं कहा कि हमारे मंत्री ने गलत बयान दिया, कांग्रेस की तरफ से ही पक्ष रखते हैं, हम उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे। वो खुलेआम बात कर रहे हैं मस्जिद की, तो वो भी चाहते हैं इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करना, वो भी 80-20 की बात करना चाहते हैं। तो 20 करोड़ की आवाज़ जो अगर आज इस हिंदुस्तान में है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सभी मुसलमान भाइयों से कि सबको मुत्तहिद होकर, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, समाजवादी हो गई, सब जितनी बीएसपी हो गई, इनको वोट देना बंद करें, अपनी पार्टी में आए, अपनी क़यादत वाली पार्टी में आकर अपने लोगों को जिताएं। नहीं तो ये धीरे धीरे तुष्टीकरण में मुसलमानों का, जितना भी मुसलमान हमारे नेता उनको दरकिनार किया जा रहा है। एक दाढ़ी टोपी वाला रख लेता है तो उसको टारगेट करना शुरू कर दे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मदरसे के नाम पे, कभी कब्रिस्तान के नाम पे। उस पर आप खुल के क्यों नहीं बोलते? बुलडोजर पे बोलिए। कांग्रेस, जाति कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट। अमीश जी, मैं ये बोल रहा हूं कि मुसलमानों की जो मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसकी ठेकेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर लेते हैं, तो मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है, उस असेंबली में जो 32-33 मुसलमान हैं, वो क्या AIMIM के हैं? अरे हमने 32-33 MLA हमारे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की असेंबली में हैं, और अगर आप वोट काटते ना, अगर आप वोट कटवा ना होते तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी होते। ये आपकी मेहरबानी है। अजय आलोक जी, धन्यवाद दीजिए इनको। अजय आलोक, अजय आलोक, मेहरबानी है, ओवैसी साहब चुनाव लड़े, नहीं तो अखिलेश यादव सीएम होते। ऐलान कर दिया अभी फराज किदवई ने। मुसलमान वोट ना बटे, आश्चर्य लग रहा है, मुसलमान वोट ना बटे, बाकी सब वोट बढ़ जाए। अमित भाई सुनिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। अभी हमारे फराज भाई ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने मेहरुद्दीन जी पे आरोप लगाया कि आप ना लड़े होते और मुसलमानों के वोट आपने न लिए होते तो हमारी 50-60 सीटें बढ़ जाती मुसलमान वोट के कारण, और मुख्यमंत्री बनते अखिलेश यादव। मतलब वोट लो मुसलमान का, मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। अरे कम से कम वो तो ईमानदार है, कहता है कि मुसलमान भी मुख्यमंत्री बनेगा। आप तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी अखिलेश को और तेजस्वी के ऊपर तो जा भी नहीं सकते। हमारे नेता हैं। अरे एक मिनट, आप तो ऊपर जा भी नहीं सकते। लोग मुसलमानों और हिंदू, ये तो आपने अपना चरित्र का वर्णन खुद कर दिया, और ये बात ठीक ही कहते हो वैसे। अब एक बात, दूसरी बात, बीच में नहीं, बीच में बोलने से क्या कुछ साबित हो जाएगा? क्या बीच में बोलने से कुछ साबित नहीं होगा? पूरी लड़ाई हो रही है डैमेज कंट्रोल की, चाहे तहसीन भाई कर रहे हो, चाहे फराज जी कर रहे हो, ये पूरी लड़ाई है डैमेज कंट्रोल करने की। डैमेज कंट्रोल क्या कि कांग्रेस के मंत्री ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा के पटल पे मस्जिद को अवैध कहा, उसे ढहाने की बात कही, लव जिहाद की बात कही, डेमोग्राफी चेंज होने की बात कही, इन सब पे कार्रवाई करने की बात कही, जिससे देश और समाज को और प्रदेश को खतरा है। इसका असर कहां जाएगा? इसका असर अभी तत्कालीन में होगा। इसका असर जम्मू कश्मीर में, इसका असर होगा हरियाणा में, इसका असर होगा दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी हो सकता है। इसका असर होगा। और ये डैमेज कंट्रोल, ये डर है, ये मुसलमान वोटर का छिटकने का डर है, देश का डर नहीं है इन लोग को। अभी सिर्फ हिमाचल के कांग्रेसियों को आग और आंच महसूस हुई है। वो दिन दूर नहीं है अगर इनकी ऐसी हरकतें रही तुष्टीकरण वाली। तहसीन भाई, मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, अगर ऐसी हरकत कांग्रेस करती रही तो हर कोई ये आंच फील करेगा, क्योंकि आग लगती है ना सबको खा जाती है।
रेडिकल्स किसी के नहीं होते हैं कि हिंदू मुसलमान को सिर्फ वोट के चश्मे से मत एक सवाल अजय भाई से पूछना मेहरुद्दीन जो है वो तो ओपन रेडिकलिज्म की बात करते हैं। ये सब कुछ अगर बीजेपी ने बोला होता तो बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी होती। बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी लव जिहाद का झूठ दिखा रही है, बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा रही है, यही कहा जाता। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने यह बात बोली है, वहां पर कांग्रेस का शासन है, वहां पर सामान्य नागरिक शिमला के अंदर सड़कों पर है और उस मस्जिद के सामने भजन कीर्तन हो रहा है, वो दृश्य मैं दिखा रहा हूं। अब बताइए, और आपका मंत्री, एक नहीं दो मंत्री कह रहे हैं कि हां वहां पर गड़बड़ है, हां वहां पर लव जिहाद है, हां वहां पर डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है, रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, वह हिंदू लड़के को मारा गया, पीटा गया और फिर मस्जिद में लड़के चले गए। ये मंत्री ने विधानसभा में बोला, भरी विधानसभा में ये कुछ बोला है। सच कड़वा होता है, ये सुना था, लेकिन सच का शर्मिंदा कर देता है पॉलिटिकल पार्टीज को हां बोलने के लिए भी। निशी, दो चीज मैं दोबारा से उस बात पे जाता हूँ, अगर रोहिंग्या भारत के अंदर आ रहे, अवैध तरीके से आ रहे, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कैसे कोई सुक्कू जी या अखिलेश जी या कोई और कैसे जिम्मेदार हो सकते, केरला के मुख्यमंत्री? इसके लिए तो केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। दूसरी चीज मैं अजय भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या अजय भाई ने बिल्कुल सही कहा कि फंडामेंटलिस्ट का हम साथ नहीं ले सकते, तो क्या अजय जी और भाजपा मानती है कि ओवैसी जी एक फंडामेंटलिस्ट है? और अगर वो मानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया हमारे देवी देवताओं के लिए, और मानते, तो आज इस शो में अजय जी एमआईएम का बचाव क्यों कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें आप देखिए, सबका और मैं रैशनल बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अजय लोग एमआईएम का बचाव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन तहसीन, you are a very good spokesperson, you are a smart spokesperson, but humble submission, my friend तहसीन पूनावाला, you are a very good spokesperson, you are a very bright spokesperson, और आप बड़े लोकप्रिय वक्ता हैं। लेकिन इतने भी ओवर स्मार्ट मत होइए कि मेरे प्रश्न का भी जवाब नहीं दे रहे आप चर्चा के अंदर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है, मैं कम से कम 9वीं बार ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि लव जिहाद का मामला कांग्रेस के मंत्री ने उठाया है, इसका मतलब ये रियलिटी है। डेमोग्राफिक मामला कांग्रेस के मंत्री ने उठाया है, इसका मतलब ये रियलिटी है। मेरा सवाल ये है, ठीक है, तो कांग्रेस के मंत्री ये भी कह रहे कि हिमाचल का 13,000 करोड़ मोदी जी नहीं दे रहे, वो भी रियलिटी मानो। मैं मानता हूं आपकी ये रियलिटी, आप वो रियलिटी मानोगे, वहां पर क्यों बदल जाते हो? मतलब फाइनेंशियली लुटा दो आप और बचाए मोदी। सिर्फ एक ही चीज सिलेक्टिवली, नहीं, आप सिर्फ सिलेक्टिवली एक ही चीज। कैसे सिलेक्टिव हो गया? आप कांग्रेस कैसे सिलेक्टिव हो गया? ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर आप बोलो बुजुर्गों को पेंशन देंगे और फिर उनके बच्चों को सैलरी नहीं दे पा रहे, बुजुर्गों को पेंशन तो छोड़ो। मैं ओल्ड पेंशन में नहीं 6 रुपए पेट्रोल डीजल और बढ़ा दिया। महंगाई के मामले के ऊपर हिमाचल के क्या हाल है बता दीजिए सबको। नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, क्योंकि आपने बोला मैं देखिए महंगाई के मामले में क्या हाल है, मेरे भाई कितने बढ़ गए हैं। अमीश भाई सर, बात जाएगी तो आप ही महंगाई बीच में लेकर आए, करिए ना महंगाई पर चर्चा। कांग्रेस, तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के नेता अक्सर ये कहते हैं कि चर्चा मंदिर मस्जिद पे होती है। व्यूअर्स, आज आपसे बात करता हूं, कांग्रेस के नेता अक्सर कहते हैं कि चर्चाएं मंदिर और मस्जिद पे होती है। हिंदू मुसलमान मीडिया बहुत कर रहा है जी, ये मीडिया वाले हिंदू मुसलमान को बहुत करते हैं ना ये बात। इस वीडियो को ठोक के शेयर करिएगा, क्योंकि क्या मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात कांग्रेस कर रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को संभाला जाएगा, अर्थव्यवस्था को हम कहां लेके जाएंगे? हिमाचल की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है। ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे थे बुजुर्गों को, युवाओं को सैलरी नहीं दे पा रही हिमाचल की सरकार। स्थिति यह है, पेट्रोल के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए, कर्नाटक में दूध के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई वहां पे भी चरम पे है। मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो फ्रीबीज है कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, ये कुछ लेके जाता है। और एग्जैक्टली हिमाचल में